दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भविष्य के एक ऐसे खतरे के बारे में जानने वाले हैं जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन ये भविष्य का खतरा, इसके बारे में हर एक नागरिक को पता होना चाहिए। कौन सा है ये खतरा जिसकी किसी को भनक भी नहीं है, लेकिन ये लगातार बढ़ता जा रहा है और भविष्य में ये बहुत भयंकर रूप लेने वाला है। दूसरी खबर के रूप में आपको बताने वाले हैं हरियाणा में जो क्रांति शुरू हुई है, जिसका उद्देश्य है इस षड्यंत्र का खात्मा करना, उस क्रांति की क्या है अपडेट, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोनों अपडेट जानने के लिए वीडियो को देखना होगा लास्ट तक, तो बने रहिएगा वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज। दोस्तों दोनों खबरें शुरू करने से पहले यदि आप सच दिखाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर आपको हमारी यूपीआई आईडी दिख रही होगी। तो चलिए पहली खबर की बात करते हैं। तो पहले जो खतरे की मैं बात कर रहा हूं, ये अभी हाल ही में कुछ स्टडी हुई हैं, कुछ शोध हुए हैं, उसमें निकल के आया है। और वो निकल के क्यों आया वो मैं आपको एक बता देता हूं। सबसे पहले आप इस बात को नोटिस भी करना कि रात में जैसे पुराने समय में जो सितारे थे या तारे थे आसमान में, वो दिखाई देते थे बहुत स्पष्ट रूप से, लेकिन अब आसमान में तारे बहुत कम दिखाई देते हैं या कुछ इलाकों में बिल्कुल दिखाई भी नहीं देते। तो अब इसका कारण अब तक बताया जा रहा था कि जो एयर पॉल्यूशन है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन इसका एक और अहम कारण अभी एक शोधकर्ताओं ने बताया कि जो कृत्रिम लाइट, जो कृत्रिम प्रकाश हम कर रहे हैं, खासकर शहरों में जो लाइट लगाई जाती है, वो इतनी ज़्यादा अब इस्तेमाल या यूज हो रही है या प्रयोग में लाई जा रही है कि उसके कारण हो रहा है प्रकाश प्रदूषण, यानी कि लाइट पॉल्यूशन। तो वैसे तो आपने देखा होगा कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, बहुत सारे पॉल्यूशन की बात होती है, लेकिन जो लाइट पॉल्यूशन है इसकी तरफ किसी का ना तो ध्यान जा रहा, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक चेतावनी भविष्य के लिए है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे शोधकर्ताओं ने बताया है। अब लाइट पॉल्यूशन के बारे में हालांकि आप अगर और जानना चाहेंगे तो आप अपने स्तर से गूगल पर या किसी अन्य वेबसाइट पर जाकर के उसको सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि ये खबरें वैसे नॉर्मली मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं जा रही हैं, तो आपका शायद ध्यान नहीं जा रहा हो। लेकिन और मैं भी अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो अलग एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर मैं बना दूंगा, तो उसमें ज़्यादा टेक्निकली मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन चूंकि यहाँ पर मैं एक समाचार के रूप में इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो इतना समझ लीजिए कि अभी जो कृत्रिम लाइटों की वजह से लाइट पॉल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से पहला तो ये है कि जो सितारे आसमान में दिखाई देते थे वो बहुत कम दिखाई देने स्टार्ट हो गए हैं। उसके अलावा हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम पर भी जो हम लाइटिंग व्यवस्था रखी है, खासकर शहरों में जो इस्तेमाल की जाती है, उनका बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा जो DW की एक रिपोर्ट आई थी उसमें भी ऐसा कहा गया है। और एक और इन्होंने खुलासा किया कि 20% लोग ही सही से आकाश को अब देख पाते हैं। जो हमको एक्चुअल में आकाश दिखता है वो पहले वाला आकाश नहीं है, मतलब आकाश पहले की तरह ही है, लेकिन जैसे पहले दिखता था स्पष्ट रूप से, उस तरह से हमको दिखाई नहीं देता है, और इसका कारण है लाइट पॉल्यूशन। तो चलिए इस जानकारी के बाद अगली जानकारी के साथ बढ़ते हैं। और दूसरी खबर के रूप में, जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर देवेंद्र वलारा या सुशील नेहरवाल जी और बाकी के बहुत सारे किसान संगठनों ने मिलकर के एक मोर्चा स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा उन्होंने जनता सरकार मोर्चा। अब इनकी मुहिम हो रही है तेज। अब कल यानी कि 7 फरवरी को सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया था कि जो करनाल में DC ऑफिस है उसके सामने धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे। उसके बाद शाम को 6 बजे से उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला, और कैंडल मार्च की कुछ तस्वीरें आप शायद स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारी आए, माताएं, बहनें, बहुत सारे लोग आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इन सब की मांग थी कि जो खट्टर सरकार स्कूलों को बंद किए हुए है, तो स्कूलों को खुलवाने के लिए। उसके अलावा इनके ओवरऑल बहुत सारे एजेंडा हैं जनता सरकार मोर्चा के। उसमें जो अहम मोर्चा जो मुद्दा है वो यही है कि जो वर्तमान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, इसका खात्मा किया जाए। तो राजनेता तो चूंकि अब हो सकता है कि उनकी बाउंडेशन में बंधे हों या उनके गुलाम हों या उनके सारों पर चल रहे हों, तो हो सकता है कि वो इस षड्यंत्र के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रख रही हो। लेकिन अब इसी के
जो विपरीत है वो जनता सरकार मोर्चा अपना कार्य कर रहा है कि भारत को बचाने का कार्य जनता की ही सरकार करेगी यदि हमारी जो राज्य सरकार या जो केंद्र सरकार है वो नहीं कर रही है। तो आप भी जुड़े हुए हैं अगर जनता मोर्चा क्रांति से, तो आप भी अपनी राय रखिएगा। उसके अलावा जो पहली खबर मैंने साझा की थी उसके बारे में आप भी अपनी राय ज़रूर रखना कि जो लाइट पॉल्यूशन है, अब समस्या तो मैंने बता दी, उसका समाधान की अगर हम बात करें तो समाधान क्या हो सकता है। जैसे कि अब हम जो इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरह की लाइट है, जैसे गांव में अगर कंपैरिजन किया तो गांव में काफ़ी रात में अंधेरा टाइप का ही रहता है, एक दो लाइट का इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन शहरों में हमने देखा है कि अपने घर को, अपने घर के हर एक कमरे को, अपने छत को, मतलब हर जगह जो लाइटों की व्यवस्था की जाती है उनमें अपने स्तर से भी थोड़ा सा कम किया जाए। उसके अलावा जो कंपनीज में या सरकार की तरफ से भी जो लाइट लगाए जाते हैं, जो अननेसेसरी जगह पर लगाए जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे इकोसिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। क्योंकि प्रभाव डाल रहा है तो क्या हमें जो लाइटों का इस्तेमाल है उसको कम करना चाहिए, क्या उसको कंट्रोल में भी हमें अपने स्तर से भी योगदान देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।